देखिए, अभी चूंकि यहाँ पे एक महिला पत्रकार हैं तो इनको भी मैं बता दूं कि अगर हिंदू राष्ट्र आएगा तो वो मनुस्मृति से चलाया जाएगा और मनुस्मृति में महिलाओं को शूद्र का हाल करने का समान समझा जाता है। तो मैं इस देश के 50% आबादी वाली महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जाग जाओ और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, वरना ये बलात्कारी, तानाशाही और ये लोगों की इज्जत और आबरू से खेलने वाली अगर राजनीतिक पार्टी अगर आ गई तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो समस्या आएगी वो इस देश की महिलाओं को। देश की जो सत्ता में सरकार है वो सरकार इस देश के लोगों को अपंग और पंगु बना दिया है। आप जानते होंगे कि लगभग 82 करोड़ लोगों को इसी देश की सरकार मात्र 5 किलो राशन पे जीवन गुजर बसर करने को मजबूर कर दिया है। मुझे बता दो मेरे पत्रकार साथी कि वो लोग जो 5 किलो में महीना अपना गुजार रहे हैं वो कैसे पूरे देश से चलकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। और एक वो भी दौर देखा हमने जंतर मंतर पर, जहाँ अन्ना का आंदोलन हुआ था और दिल्ली की सड़कें जाम थी। आप कह रहे हैं यहाँ पर तो लोकतंत्र को बचाने का सवाल है तो लोग सड़कों पर नहीं है, क्यों? मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हो। आपको समझना पड़ेगा कि वो अन्ना भी आरएसएस का आदमी था। इस देश का जो केजरीवाल है वो भी आरएसएस का आदमी है। इस देश की जो 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी जो आज गरीब है, इन सब लोगों के पैसा बीजेपी, आरएसएस और ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियों के पास है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCL 24 टीवी। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर और यहाँ पर ईवीएम के विरोध में बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। और जो आंदोलन है वो वामन मेश्राम जी की तरफ से आयोजित किया गया और पूरे देश से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। तो अब मैं आपकी बात कराता हूँ कि क्या मुद्दा है और क्या ईवीएम को बंद करा पाएंगे ये लोग। तो किस लिए आए यहाँ पर? ईवीएम हटाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। तो क्या लगता है आपको यहाँ आने से ईवीएम हट जाएगी? तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? अगर 24 में ईवीएम से चुनाव हुआ तो मैं सबसे पहले आदमी होगा, मैं ईवीएम को तोड़ूंगा। जब 24 में सबसे पहले इलेक्शन हुआ तो आप ईवीएम तोड़ेंगे? मैं पहला आदमी होगा ईवीएम तोड़ने के लिए। मैं अपने बूथ पे जाऊंगा और मैं बटन नहीं दबाऊंगा। अगर बैलेट पेपर से होगा तो कोई हथियार ले जाने की जरूरत नहीं है, एक कोड़ी मारेंगे, मशीन टूट जाएगी। तो जब यही करना है तो फिर ये आंदोलन क्यों? आंदोलन तो बता रहे हैं सरकार को, मोदी जी को बता रहे हैं आप ईवीएम हटाइए। बैलेट पेपर से आप 543 सीटें ले आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईवीएम चोर है, मोदी चोर है, सारा देश का धन लुटा दिया। 22 फरवरी को क्या ड्रामा किया है, सारा तिरंगा हटा करके भगवा कर दिया पूरे देश को। शर्म नहीं आती? आप जैसे चंद लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग कहता है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष है? चुनाव आयोग जनता का नौकर है। जो भी सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं वो इस भारत देश के जनता के नौकर हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत की प्रस्ताव, संविधान की प्रस्तावना पढ़िए आप। बहुत सही है। अच्छा वकील साहब, आपका क्या कहना है कि क्या लगता है ऐसे आंदोलनों से ईवीएम हट पाएगी? देखिए, मुझे जब मैं वीर सिंह जैसे लोगों को देखता हूं जो बाबा साहब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान के द्वारा जीवन भर इन्होंने सरकारी नौकरी की और आज जब रिटायरमेंट आया है तो ये अपना समय और तन मन धन न्यौछावर कर रहे हैं इस समाज के लिए, तब मैं इस देश के वो सारे बुजुर्गों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों से मेरा विनती है, खास करके बुजुर्गों से जो रिटायर हो गए हैं, कि अपने घरों के साथियों के साथ आकर के इनकी आवाज़ और ताकत को बुलंद करने का काम करें। और अगर इस देश के रिटायर्ड लोग एक साथ इकट्ठे हो गए तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि सत्ता, संविधान और ईवीएम की व्यवस्था भी बदल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, बार बार बीजेपी जीतती है तो आप लोगों को लगता है कि ईवीएम से जीत रही है। आपने देखा है रोड पर, सड़क पर देखा है कभी कि कितने समर्थक है जो मोदी भक्त है? करेक्ट, अच्छी बात आपने बोला, तो इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ है, सुन लो भाइयों बहनों, सुन लो। ईवीएम मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, इनके जनता पार्टी वालों के 16 वोट थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 20 वोट थे। उनके 8 वोट
इनवैलिड करके मेयर का चुनाव चोरी कर लिया, डकैती डाल ली लोकतंत्र पे। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा बहनों भाइयों। चलिए, ये आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर इसी पर मैं आपसे सवाल करता हूँ, परवीन जी आप तो एक वकील भी हैं, तो मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि जब कांग्रेस थी तब भी ईवीएम से इलेक्शन हो रहे थे, आज बीजेपी है तो भी ईवीएम से। अगर ईवीएम में घोटाला होता तो कांग्रेस हारती की। देखिए, ईवीएम एक मशीन है और ये मैन मेड मशीन है जो आदमी के द्वारा संचालित होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार की बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा संविधान जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है, लेकिन अगर इसको चलाने वाले लोग गलत हो जाएं तो ये अच्छा संविधान भी गलत साबित होगा। तो ईवीएम एक मशीन है, अगर इसको अच्छी मंशा से, अच्छे विश्वास से और अच्छे लोग चलाएंगे तब तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन आज सत्ता में बैठे जो लोग हैं ये लोग बलात्कारी हैं, यानी कि कहा जाए दुराचारी हैं, ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को नग्न करके घुमाने पे मौनी बाबा बन जाते हैं। तो इस प्रकार के गंदे लोग अगर सत्ता में होंगे तो इनसे कोई फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की उम्मीद कैसे कर सकते। चलिए ठीक है, इन पे आप शक कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस यानी कि ईमानदार थी। मैंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस अच्छी है और बीजेपी खराब है। मैंने कहा कि ईवीएम को मैन हैंडल किया जा सकता है और कांग्रेस भी वैसी थी, ये भी वैसा है। अगर मैन हैंडल किया जा सकता, कांग्रेस भी अगर वैसी थी तो कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों है? 10 साल हो गए। देखिए, कांग्रेस उस समय थोड़ी सी ईमानदारी बरतने की कोशिश की होगी, या उस प्रकार से कांग्रेस ने ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जिस प्रकार से आज कि ये जो तानाशाही सरकार है, जिस प्रकार से अभी वीर सिंह जी ने अपने शब्दों में कहा कि वहाँ 36 वोट थे जिसमें 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिली थी और मात्र 16 वोट अकाली दल और बीजेपी का उनके पास था। 8 वोट इनवैलिड करके जबरदस्ती कैमरा के सामने चुनाव जब हरवाया जा सकता है, एक छोटा सा चुनाव जिसमें मात्र 36 वोट था, उसके लिए अगर बीजेपी इस हद तक गिर सकती है तो ये तो देश का चुनाव है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। चलिए, मेरा एक और सवाल है आपसे कि आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ वकील और कुछ मेसराम जैसे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उसके अलावा विपक्षी दल गायब क्यों है? देखिए, सारे लोग यहाँ पे हैं, सबके जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे हैं, इस जगह पे। कांग्रेस के, बीएसपी के और भी जितने तमाम दल है, आम आदमी पार्टी, किसी के दल के लोग यहाँ दिख नहीं रहे खाली। देखिए, सब लोगों ने अपना सपोर्ट और समर्थन दिया है, सब लोगों ने अपना सपोर्ट और समर्थन दिया है। मैं तो कहता हूं कि इस देश का 90% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी इस मुद्दे के साथ है कि ईवीएम को हटाकर और चुनाव बैलेट पेपर से होनी चाहिए। इसमें दल का होना ना होना कोई मायने नहीं। जब 90% लोग इसके खिलाफ है तो यहाँ पर इतना जो पब्लिक है इतनी भारी संख्या में क्यों नहीं है? देखिए, संख्या कम नजर आ रही है आपको? आप इस संख्या को कितनी आंकते हैं? यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है इस समय। इस हिसाब से तो यहाँ पर आंदोलन जिस तरीके से आह्वान किया गया था, दिल्ली की सड़कें जाम होनी चाहिए थी। RSS देशद्रोही है। जब से RSS का जन्म हुआ है वो संविधान विरोधी रही है। बोलिए, 22 तारीख क्यों चुनी प्राण प्रतिष्ठा की? 22 जनवरी 1947 जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तो संविधान का प्रियम्बल पास हुआ था। इन RSS प्राण प्रतिष्ठा से राम मंदिर से आप लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत है हमें। क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है। आज क्या दिक्कत है? प्लीज, ये देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सबका देश है। ये एक धर्म का देश नहीं है। तो बीजेपी ने कब कहा कि आप अपने धर्म को ना? धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये आर्टिकल 51A का उल्लंघन करते हैं मोदी जी रोजाना। वो एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है। मेरा सवाल तो रहेगा यहाँ पे कि आप जो कह रहे हैं कि ये सबका देश है, लेकिन मोदी जी कहते हैं या बीजेपी सरकार ये कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो बहुजन समाज हिंदू राष्ट्र में नहीं आता है। तो आप देख लेना आप कहाँ खड़े हो गए। हिंदू राष्ट्र में आपको कहाँ जगह मिलेगी? महिलाओं को कहाँ जगह मिलेगी? 26 जनवरी 1950 से पहले देश था ही नहीं। ये 568 रियासतों में बटा हुआ टुकड़ों में देश था। राजा होते थे, आपस में लड़ते थे। एक संविधान, ये किताब है जो सबको जोड़े हुए है, और उस संविधान की ताकत से आप कैमरा लेकर घूम रहे हैं। और ये भी काम आपका शायद बंद करवा देंगे मोदी जी, इसलिए आप भी अलर्ट रहिए।
चलिए, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि 24 में आप लोगों को खतरा दिखाई दे रहा है, दोबारा मोदी जी की वापसी दिख रही है, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, अभी चूंकि यहाँ पे एक महिला पत्रकार हैं तो इनको भी मैं बता दूं कि अगर हिंदू राष्ट्र आएगा तो वो मनुस्मृति से चलाया जाएगा, और मनुस्मृति में महिलाओं को शूद्र कहा गया है, उनको इस्तेमाल करने का सामान समझा जाता है। तो मैं इस देश के 50% आबादी वाली महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जाग जाओ और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, वरना ये बलात्कारी, तानाशाही और ये लोगों की इज्जत और आबरू से खेलने वाली अगर राजनीतिक पार्टी अगर आ गई तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो समस्या आएगी वो इस देश की महिलाओं को भुगतना पड़ेगा। आपने कहा था कि यहाँ पे भीड़ कम है, मैं आपको उसका जवाब दे देना चाहता हूं कि इस देश की जो सत्ता में सरकार है वो सरकार इस देश के लोगों को अपंग और पंगु बना दिया है। आप जानते होंगे कि लगभग 82 करोड़ लोगों को इसी देश की सरकार मात्र 5 किलो राशन पे जीवन गुजर बसर करने को मजबूर कर दिया है। मुझे बता दो मेरे पत्रकार साथी कि वो लोग जो 5 किलो में महीना अपना गुजार रहे हैं वो कैसे पूरे देश से चलकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। और एक वो भी दौर देखा हमने जंतर मंतर पर, जहाँ अन्ना का आंदोलन हुआ था और दिल्ली की सड़कें जाम थी। आप कह रहे हैं यहाँ पर तो लोकतंत्र को बचाने का सवाल है तो लोग सड़कों पर नहीं है, क्यों? मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हो। आपको समझना पड़ेगा कि वो अन्ना भी आरएसएस का आदमी था। इस देश का जो केजरीवाल है वो भी आरएसएस का आदमी है। इस देश की जो 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी जो आज गरीब है, इन सब लोगों के पैसा बीजेपी, आरएसएस और ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियों के पास है। इसीलिए उन लोगों का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही थी। यहाँ खाना बांटने और खिलाने वाले लोगों की तांता लगा हुआ था, आज पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये इस देश की गरीबों की आवाज है और यहाँ पे लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पैसे का अभाव है। इलेक्शन में एक सेकंड आप जरा उधर कैमरा घुमाइए। पत्रकार महोदय, ये आसाराम को छुड़वाने के लिए, ये इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। आसाराम एक बलात्कारी को छुड़वाने के लिए आंदोलन हो रहा है, यहाँ ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ये कंपेयर कर लो आप। भाई एक बात बताइए, यहाँ पर इंसाफ के लिए तो हर कोई अपनी मांग रख के आ सकता है। कोर्ट के द्वारा उस बलात्कारी को उम्र की भर की सजा हुई है, उसको छुड़वाने के लिए लोग आ रहे हैं। ऐसे बेशर्म लोग हैं ये।